दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में हम सेकेंडरी कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारे पास लास्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करने लगे हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने इस पूरी बुक को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको हर एक क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको दिया है और एक मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको बताया और साथ एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म तैयार कर दी है जो कि आपको आप में से हर एक जो स्टूडेंट है वो ले सकता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या फिर मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर आगे चल के आपको स्क्रीन शो हो रही होंगी, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। तो आप बड़े ही इजीली तरीके से अपनी इस पूरी बुक की कंप्यूटर साइंस की जो तैयारी कर सकते हैं और बड़े अच्छे नंबर जो है ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप कुछ भी ना करें इनमें से। तो ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है, व्हाट इज़ अ फाइल? द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अ फाइल इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट इज़ अ स्ट्रीम? अ स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल। A stream is associated to a file using an open operation. A stream is not associated to a file using a close operation. Stream refers to flow of data from source to destination. There are two types of streams, text stream and binary stream. ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बड़े रिपीट होते हैं तो आपने इसको लाजमी तौर पर करना है। आप टेक्स्ट स्ट्रीम पहले जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर टेक्स्ट स्ट्रीम्स? टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। Character translations may occur in a text stream. For example, new line is represented as carriage return. ठीक है, there may not be one-to-one relation between the characters written and those on the external device. Second, हमारे पास जो बाइनरी स्ट्रीम है वो क्या होती है? It is a sequence of bytes. The number of bytes written or read is always the same as those on the external device. It means there is one-to-one relation between the bytes written or read and those on the external device. No character translations occur in binary stream. ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी, 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट BOF? BOF क्या है? द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट बाइट और करेक्टर इन अ फाइल इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन आता है जी वो आता है जी, मतलब व्हाट इज EOF? EOF क्या है जी? द एंड ऑफ लास्ट बाइट और करेक्टर इन अ फाइल इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल। ठीक है, एंड ऑफ फाइल या EOF करेक्टर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट करेक्टर इन C। ठीक है, और उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है जी, व्हाट इज करेंट पोजीशन? द पोजीशन वेयर डेटा रीड और डेटा राइट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड करेंट पोजीशन। ठीक है जी, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर पे क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट इज न्यू लाइन? एंटर की इज यूज्ड इन टेक्स्ट एडिटर फॉर न्यू लाइन बट इन C लैंग्वेज लाइन कैरेक्टर इज इन टू बी द प्लेस एट द एंड ऑफ ईच लाइन। ठीक है, और उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास फाइल ओपनिंग आता है कि व्हाट इज फाइल ओपनिंग? बिफोर रीड और राइट ऑपरेशंस अ फाइल मस्ट बी ओपनड। ऑल स्टैंडर्ड फाइल handling functions of C are declared in studio.h. ठीक है, when a file is opened a portion of memory is reserved for file to read and write. This memory is called memory buffer. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, what is flushing of buffer? The transfer of data from buffer to the disk is called flushing of buffer. The writing and reading through file through disk is time consuming, therefore time of reading and writing data to a file is reduced through buffer। ठीक है, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंटर का, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अब व्हाट इज अ पॉइंटर? अ पॉइंटर इज लाइक अ वेरिएबल whose content is the address of another memory cell। यानी वेरिएबल स्टैटिक रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर टू द वेरिएबल विद विच इट इज यूज्ड। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज अ फाइल पॉइंटर? फाइल पॉइंटर क्या है? अ फाइल इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल इन C। फाइल्स आर एक्सेस थ्रू इनपुट आउटपुट बफर्स यानी IO बफर्स। फाइल्स पॉइंटर इज अ वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप डिफाइंड इन studio.h फाइल। A static represents a pointer to a variable of file type। ठीक है,
और उसके बाद 13 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है हमारे पास आता है जी, व्हाट इज़ फाइल ओपनिंग मोड्स और फाइल एक्सेस मोड्स। A file can be opened to perform various operations, for example, reading, writing, appending. These operations are represented as modes. For example, R is used for reading. ठीक है। और what is the meaning of R in file opening? R open a text file for reading. Each file must exist before reading. ठीक है, ये आपने यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा। और उसके 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो वो होता है what is the meaning of W in file opening modes? W open a text file for writing. If the file already exists, then its contents are overwritten. If it does not exist, it will be created. ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है जी, what is the meaning of A in file opening modes? Open or text file for append data is appended at the end of existing file. If the file does not exist, it will be created. ठीक है। और उसके बाद 17 नंबर पे जो आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ आर प्लस इन फाइल ओपनिंग मोड्स। आर प्लस ओपन द फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू प्लस इन फाइल ओपनिंग मोड्स। W plus opens a file for reading and writing. Its contents are overwritten. If the file does not exist, it is created. ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन थे जो लास्ट चैप्टर से हमारे पास थे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये 10 पेजेस के आपके साथ मैंने स्लाइड शेयर की हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दीजिए। फिर भी कोई अगर रह गए तो जो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। या फिर किसी भी चैप्टर के ऊपर दोबारा आपको वीडियो चाहिए हुई तो मज़ीद क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। ये नंबर शेयर है, इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपके पास ये नोट्स जो है वो पहुँच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हम और इजीली जो वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करें, क्या आपको कौन सी बुक है जिसमें आपको थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर किस बुक की सीरीज़ हम जो स्टार्ट करें, या फिर नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ से स्टार्ट करें मैं चैनल के ऊपर, जिससे आप सबको फ़ायदा होता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ अपनी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।